भाई आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले मैचेस कितने ज़्यादा लाजवाब जाने वाले हैं। प्रगति मैप हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। एनईसी के साथ-साथ अब यहाँ पर कुछ सिनेमैटिक्स आएँगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे-कैसे यहाँ पर प्लेयर्स के फेस हो चुके हैं, क्योंकि यार देखिए पहला मैच यहाँ पर गया है, तो डेफिनिटली कुछ टीम्स के लिए स्ट्रेस में यहाँ पर रहने वाला है गेम, कुछ टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी पीज़ी जाएगा, स्पेशली जैसे हमारी टीएसएम है। टीएसएम ऑलरेडी बूया निकाल चुकी है, लेकिन हम लोग को भी जानते हैं टीएसएम यहाँ पर एक जगह रुकना पसंद नहीं करती है। उनको पता है कि बॉस अगर एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया है, तो हम लोगों को और भी ऊपर चढ़ना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पर टीएसएम की तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन नॉर्मल जैसा कि हम लोगों को देखने को मिलता है, टीम्स जो फेवरेट लोकेशंस है वहीं पर उतर रही है, लेकिन उतरते उतरते अगर आप देखेंगे मामा जी, टीम गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस टीम केओस, आई थिंक हम लोगों को फाइट लेती हुई दिखाई देने वाली है बहुत ही जल्दी। लेकिन फेवर 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 टीम इलिट को गया, क्योंकि टीम इलिट के पास ब्लू जोन गया है। देखिए टीम एलीट, ब्लू जोन, हाई लूट डेंसिटी एरिया, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले एरिया, ये हम्म। सब हैंड इन हैंड होता है। मुझे मुझे पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग, बट हो ही जाता है, इनके आजू बाजू ही होता है ब्लू जोन हमेशा। एंड सवाल ये आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन द फैक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे उतरे थे वो, बट हम्म। बाकी सारी टीम्स की बात करें, जीएक्सआर माइट जस्ट पिक एन अर्ली फाइट, टॉप 5 के अंदर आए थे लास्ट गेम के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पे ये फाइट हारते हैं तो 12वीं पोजीशन पे एलिमिनेट हो सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी बिल्कुल, बखूबी हम जानते हैं कि यहाँ पे टीम केओस भी उतरना पसंद करती है सेंट्रल पे, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे गैलेक्सी रेसर्स भी इसी एरिया में उतरना पसंद करती हैं। दोनों ही टीम बिल्कुल भी अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज नहीं करती हैं। बखूबी यहाँ पर उनको पता है कि बस आज एफएफआईसी है, फाइनल है, ग्रैंड फाइनल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सिर्फ 6 मैचेस होंगे, जिसमें 2 मैचेस हमको प्रगति खेलने हैं, एंड प्रगति के अंदर अगर हम सेंट्रल पे जाते हैं तो हमारी क्रैश लैंडिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरा जा रहा है, अपनी लोकेशन को यहाँ पर बिल्कुल भी लीव नहीं किया जा रहा है। मैं कहीं ना कहीं एक प्लेयर का इंटरव्यू देख रहा था कि जब उनसे पूछा गया कि भाई अगर आपके सामने कोई टीम उतरती है, आपकी फेवरेट लोकेशन पे उतरना कोई टीम पसंद करती है, तो आप अपना चेंज क्यों नहीं कर देते? क्योंकि आपको डेफिनेटली अगर आप उतरोगे, उनको सामने वाले को गन पहले मिल गई, तो आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको यहाँ पर 0 पॉइंट के साथ लॉबी के लिए रवाना हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पता है एक बहुत ही प्यार से जवाब दिया। उन्होंने बोला कि बॉस जब तक वो आएंगे तब तक हम मारेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन हम अपनी जो कोशिश है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अपनी लोकेशन को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम उस एरिया के यहाँ पर किंग बन जाएंगे, और उस एरिया को टच करना दूसरी टीम्स के लिए काफी डिफिकल्ट साबित हो जाएगा, और सामने वाली टीम को 2 बार सोचना पड़े कि क्यों उनकी लोकेशन पे हम जा रहे हैं। तो यस, कहीं ना कहीं यही सिचुएशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है कि टीम यहाँ पर अपनी लोकेशन बिल्कुल भी लीव नहीं करते, जबकि उनको पता है कि आज फाइनल है, और फाइनल में एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। या बिल्कुल सही कहा कि फाइनल में एक छोटी-सी गलती जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आप जो प्लान करके आते हो उसको एग्ज़ीक्यूट करने पे फ़ोकस कीजिए। कई बार होता है जब आप अपनी गलतियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हो, यू गेट सो कैरिड अवे इन फाइंडिंग योर मिस्टेक्स कि आप हर एक छोटी-छोटी चीज़ को भी ओवर एनालाइज़ करते हो। सिंपल हम्म। सवाल होता है, जो आपने प्लान बनाया था, क्या आपने उसको एग्ज़ीक्यूट करने में गलती करी? हाँ, then obviously you have a lot of things to improve. अगर ना, then it was not a problem with your execution. आपने गलती नहीं करी, जो प्लानिंग फेज था, जो आपका प्लान था, maybe that needs to change. कई बार होता है कि आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होते हैं। आप देखिए ट्रेड फ्लैगिंग, डिस्टेंस होता है प्लेयर्स के बीच में, जो कम्युनिकेशन होता है, इन गेम कॉलिंग होती है, स्टार्ट कॉलिंग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट उसके पहले एक बार बात करते हैं करंट स्टैंडिंग्स के बारे में। LR7 on top at 17 points is a surprise to me at least. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बात करें TSM के बारे में, उनके पास है 15 पॉइंट, सेकंड पोजीशन पीवीएस उनके पीछे पीछे, टीम एलीट इज ऑन 6। तो मैंने बीच में हेड हंटर्स एंड ब्लाइंड को छोड़ा, बट गैलेक्सी रेसर्स इवन तो पोजीशन नंबर 5 तक आए थे, उनके पास इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। जी बिल्कुल, उनके पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पर देखेंगे LR7 के पास पिछले मैच में किल्स बहुत अच्छी थी, तो जिसका उनको बखूबी फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। टीएसएम यहाँ पर बूया निकालने के बावजूद यहाँ पर अगर आप देखेंगे उनके पास 15 पॉइंट्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके पास 3 ही किल थी, जो उन्होंने टीम एलिट के मेंबर्स को वाइप आउट किया था। उसके बाद उनके पास कोई किल नहीं आया, और बाकी वो फिर सिर्फ अपने आप को हिल बैटल करने में बिजी कर उनको वहाँ पर मौका मिल गया। लेकिन अगेन यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि बॉस यहाँ पर LR7 जो इन्होंने गैप बनाया है, नो डाउट गैप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन जब आ जाती है आपके हाथ में, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी उतना ही आ जाता है, और आपको पता होता है कि बस फर्स्ट पोजीशन है, हम लोग को सिर्फ प्लेसमेंट मेंटेन रखनी है। अगर हम प्लेसमेंट भी मेंटेन करेंगे तो आई एम श्योर कोई दूसरी टीम, बहुत रेयरली होता है कि उनके आसपास हम लोगों को आते हुए दिखाई देती है, स्पेशली अगर आप अच्छी किल्स के साथ बूया निकाल लेते हैं। एंड अगेन अगर आप देखेंगे तो LR7 वर्सेस ऑरा स्पोर्ट्स हम लोगों को यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है, और ऑरा स्पोर्ट्स के मेंबर को यहाँ पर डाउन एंड कंफर्म भी कर दिया गया LR7 के मेंबर के द्वारा। सो अब देखने वाली बात है कि LR7 की जो ये इंजन स्टार्ट हुआ है, क्या वो यहाँ पर रुकने का नाम लेगा, या फिर यहाँ पर धमाल मचा के निकलेगा। जी हाँ, देखेंगे कि यार ये जो इंजन है वो चलते रहेगा। देखिए मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब स्लो शुरुआत करती है टीम्स में, उनको डीजल इंजन बोलता हूँ। सर्दी की सुबह कभी आपने कोशिश करी है डीजल इंजन शुरू करने की, तो आपको पता होगा कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। सो जी। लॉट ऑफ टीम्स रोल ऑन मोमेंटम, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, देन टुवर्ड्स द एंड प्लाव बन जाता है। मतलब
कोई भी टीम आ जाए फर्क नहीं पड़ता. हुँ। So let's see if we get to see that today. But in the meantime, बात करूंगा GXR के बारे में. They're very very close to one more team, जिनके साथ उनकी फाइट हो सकती है. अब देखना ये है, क्या वो फाइट पिक करते हैं, आधे को ट्राई एंड अवॉइड इट, क्या वो टॉप 5 के अंदर वापस आने की कोशिश करेंगे, और क्या अप्रोच रहा है. मुझे लगता है कि आज दे नॉट रियली फोकसिंग ऑन किल पॉइंट्स, एटलीस्ट ऐसा लगा नहीं पहली गेम देखे. ऑब्वियसली मुझे स्ट्रैटेजी तो पता नहीं बिकॉज आई वाज नॉट विद देम, बट जितना हमने देखा है आई बिलीव वो फोकस कर रहे बैलेंस गेम प्ले के ऊपर इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग योलो ऑल गन्स ब्लेजिंग. जी, बिल्कुल, ये बात तो है और मामा जी मेरे को बखूबी याद आया कि जब हमारा फर्स्ट डे था लीग का, तो उस दिन जब वासियो लाइक उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था, तो इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि अब की बार हमारा सिर्फ़ एक ही प्लान है कि हम लोगों को कुछ भी करके टॉप 3 में फिनिश करना है। चाहे वो प्लेसमेंट आए, चाहे वो किल्स में आए, किसी भी बेसिस पे लेकिन टॉप 3 हम लोगों को एटलीस्ट यहाँ पर फिनिश करना है एंड अब तो ग्रैंड फाइनल है, यहाँ पर उनको टॉप 1 चाहिए ही चाहिए। लेकिन जी हाँ, अगर हम ज़ोन की बात करें, तो ज़ोन हम लोग कह सकते हैं मामा जी की फील्ड के एरिया में आते हुए दिखाई देने वाला है, यानी कि टीम मिली, टोटल गेमिंग वहीं LR7 को बहुत अच्छा फेवर यहाँ पर होने वाला है. देसी गेमर्स हाइट का एडवांटेज उठा सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है तो, लेकिन अगर उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो आई एम श्योर उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है. लेकिन टोटल गेमिंग पिछले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, तो नो डाउट पहला मैच है, लेकिन पहला मैच काफी कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर टीम्स के ऊपर कितना प्रेशर डालता है और कॉन्फिडेंस उनका कितना ज्यादा क्रिएट कर देता है, स्पेशली इतने बड़े स्तर पे. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. कॉन्फिडेंस किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होता है या अफेक्ट होता है, ये हम्म. देखना पड़ेगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ये कि टीम क्योस, देखिए टीम क्योस इज वेरी वेरी क्लोज टू GXR. जोन अंदर आएगा हम्म. तो दोनों टीमें मुझे लगता है कि एक ही एरिया से अंदर जाने वाली है. जब जोन की एज पे पहुंचेंगी टीम्स, आई बिलीव वहां पे एक फाइट हो सकती है जरूर, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन TSM की अगर हम बात करें, उनके बगल में एक टीम है, लेकिन लास्ट मैच के जो MVP एक किल के साथ, हम्म. देखिए अब कभी कभी लगता है हमने सब कुछ देख लिया, बट एक किल के MVP भी देख लिया आज. जी बिल्कुल, यहाँ पर एक किल के साथ हमने एमवीपी भी देख लिया यहाँ पर और एक किल के साथ यहाँ पर ओल्ड मॉन्क ने अपनी टीम को बहुत ही प्यारा लाइक एक सपोर्ट यहाँ पर दिया. लेकिन वहीं दूसरे एंगल में अगर आप देखेंगे जय वाईटी ने यहाँ पर एको को डाउन कर दिया जो TS के मेंबर है. वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर TSM अभी भी रुकने का नाम ले ले. लेकिन वहीं अगर आप देखिए टीम क्योस वर्सेस यहाँ पर गैलेक्सी रेस स्टार्ट हो चुकी है जिसमें वासियो वहाँ पे डाउन है, तो देखने वाली बात है कि वासियो को वहाँ पे कंफर्म किया जाएगा या फिर नहीं. लेकिन TSM आई डोंट नो ये स्टेप क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ उतर रहे हैं. उनको पता है यहाँ पर ग्लू वॉल लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है उनके लिए अगर सामने वाली कोई टीम उनको रोकने का कोशिश करती है तो. और वहीं दूसरी तरफ इवन दो यहाँ पर उनको डैमेजेस भी मिलने वाले, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया उनको नीचे की तरफ जाने का. लेकिन अगर किसी टीम ने स्पॉट कर लिया होता उनको तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी. लेकिन 8 मिनट यहाँ पर हो चुकी है, 12 की 12 टीम स्टिल गेम के अंदर बरकरार हैं. सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पर वाइप आउट हुए हैं जो कि ऑरा स्पोर्ट्स से मदारा है. मदारा कहीं ना कहीं अपनी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, हमने बखूबी देखा है. ऑरा स्पोर्ट्स अब कैसा प्रदर्शन कर पाएगी क्योंकि 3 मैन स्क्वाड जैसे हो जाता है कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइक प्रॉब्लम उनके लिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे सामने 4 प्लेयर आने वाले. लेकिन हमने बखूबी देखा है स्पेशली एफएफआईसी के अंदर भी देखा है कि यहाँ पे 1v4 क्लच करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है प्लेयर्स के लिए क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे की जाती है प्लेयर्स के द्वारा. लेकिन यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे फिलहाल के लिए हेड हंटर ने टीएसएम को स्पॉट किया, टीएसएम के लिए डैमेजेस देने की भी कोशिश करी एंड अब हम लोग वापस से कह सकते हैं मामा जी ब्राजीलिया के आसपास जोन बन रहा है. एंड ब्राजीलिया पे मतलब बेसिकली मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. सभी टीम्स कैप्चर करने की कोशिश करी है ब्राजीलिया एंड हम बखूबी जानते हैं जो टीम पहले आ जाती है उनके पास एक अच्छा फेवर आ जाता है. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. एंड मैं भी बस I was just looking at all the pictures of the players. यहाँ पे पहले जोन की बात करेंगे. जोन के बाहर है टीम क्योस, मैंने कहा था वो जैसे अंदर जाने की कोशिश करेंगे उनके साथ एक भिड़ंत हो सकती है. लेकिन isn't this feeling like a festival of sorts today? आज ऐसी जिस तरीके की एक्साइटमेंट है ग्रैंड फाइनल्स के लिए. देखिए फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का तीसरा एडिशन है इन टोटल ये. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार कास्टर्स यहाँ पे स्टूडियो के अंदर आए हैं. बट ऑनेस्टली इट फील्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर. लग रहा है कि नहीं, देयर इज एन एक्चुअल सेलिब्रेशन गोइंग ऑन. अब इमेजिन करिए कि यार जिस दिन कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी पहला लैन होगा, ऑडियंस होगी, 5,000, 10,000, 15,000 लोग होंगे अरीना के अंदर, क्या ही माहौल होगा. यार माहौल लाइक अभी अगर मैं सिर्फ सोच भी रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि बॉस कैसे वहाँ पर माहौल होने वाला है. प्लेयर्स को यहाँ पर कितना लाइक उनको चेयर अप करेंगे उनके टीम्स. इवन तो लाइक जो हमारे व्यूअर्स है वो डायरेक्ट डायरेक्ट वहाँ पर जाके उनके लिए शाउट कर सकते हैं और जो हमारे प्लेयर्स है वो कितना ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि बॉस क्या हम जिस टीम के लिए खेल रहे हैं या फिर जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे प्लेयर जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए कितना अच्छा लग रहा है उनको एंड वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस चीज़ को. तो यार बखूबी हम तो बस यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए जिसमें लाइक हम लोगों को भी मौका मिले आप लोगों से मिलने का. लाइक चैट में तो आप लोग स्पैम करते ही रहते हो लेकिन सामने सामने जो बात होती है ना वो एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट कर देती है. स्पेशली जब आप अपने प्लेयर्स को अपनी आंखों से देखते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा एक मोटिवेशन मिल जाती है कि यार अगर ये यहाँ तक आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं.
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर ये यहाँ पे आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते? एंड आई बिलीव जो फ्री फायर स्टोरीज़ है, हुँ। हमने बात करी नीरज चोपड़ा के बारे में। ऑब्वियसली देयर इज़ नो कंपैरिज़न, एब्सोल्युटली नो कंपैरिज़न। लेकिन यार अगर वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एवरी चाइल्ड हूज़ एवर हैड अ ड्रीम, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। बट चलिए फोकस करते हैं मिनी मैप की ओर हमारा और देखते हैं। मैंने कहा था टीम के और जीएक्सआर को जो रोटेशन होने वाला है एक सिमिलर रूट से होने वाला है। अब जिपलाइन तो लेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पानी के थ्रू जाएंगे तो भी दिक्कत होगी, ब्रिज बहुत ज्यादा दूर है। तो करे कैसे सिचुएशन में? यार फिलहाल के लिए सिचुएशन बस यही हो सकती है कि बॉस आप फटाफट से जल्दी से क्रॉस गलीज रिवर को, क्योंकि अगर आप हल्के से भी वहां पे स्पॉट हो जाते हैं तो आपकी टीम के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे, अगर टीम के पास हाइट एडवांटेज होगा, यार हम भी जानते हैं कि यहाँ पर हाइट एडवांटेज आती है फील्ड वालों, जो फील्ड की तरफ जो प्लेयर्स होते हैं। एंड अब देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर जो हमारी टीम्स हमारे सामने दिखाई दे रही है, जो कि हमारी देसी गेमर्स वर्सेस टोटल गेमिंग बहुत देर से यहाँ पे स्टे करके बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, देसी गेमर्स भी बिल्कुल भी मूव करने का नाम नहीं ले रही है। पिछले मैच में यहाँ पर एलेक्स ही थे जिन्होंने यहाँ पर माफिया वाला एंड डिलीट दोनों को यहाँ पे वाइप आउट किया था। एंड बहुत बड़ा फटका यहाँ पर दिया गया था। सो लेट्स सी यहाँ पर फिलहाल देसी गेमर्स वंस अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी या फिर नहीं। माफिया एज अ स्नाइपर टोटल गेमिंग से बहुत प्यारा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्नाइपर दिलाना अपने प्लेयर को एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि जो जंग है वो छिड़ जाती है, क्योंकि यार स्नाइपर्स इतनी ज्यादा नहीं मिलती है गेम के अंदर। और अगर आपके पास जो स्नाइपर है वो अगर स्नाइपिंग ना कर पाए तो बखूबी टीम्स को एक बहुत बड़ा लॉस हम लोगों को देखने को मिलता है उनकी तरफ से। क्योंकि अगर स्नाइपर होता है, स्पेशली अगर एम2 भी यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ पर गेट कीप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और लॉन्ग रेंज में फाइट लेना मतलब बहुत आसान यार, मतलब जो मक्खन होता है ना, मक्खन की तरह आप वो फाइट ले सकते हो। जी, और मैं एक चीज कह रहा था, यहाँ पे 12 मिनट हो चुके, 12 टीम्स, ओनली वन एलिमिनेशन कमिंग इन पर्गेटरी में। आई डोंट थिंक मैंने आज तक पूरे फ्री फायर इंडिया के इतिहास में मैंने ऐसी कोई चीज देखी, खास तौर पे इतने बड़े स्टेज पे। लेकिन ये देखिए सीधा सीधा रामिन कर दिया, अंदर बबलू ने जाके किल निकाला जरूर है। माफिया बाला has been knocked out, लेकिन डिलीट इज गोइंग टू स्ट्राइक बैक एंड बबलू इज गोइंग टू गेट टेकन डाउन। लेकिन माफिया बाला इज गोइंग टू गेट फिनिश्ड। सो टोटल गेमिंग के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया है। लेकिन माफिया एंड फौजी अजय अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। इन द मीन टाइम डिविएशन जनोत्रा भयंकर कोशिश करे कि किसी भी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे, यहाँ पे बच के निकले। लेकिन देसी गेमर्स आर द न्यू किल लीडर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पे थर्ड पार्टी करी है। थर्ड पार्टी का बहुत भी उनको फायदा यहाँ पर हुआ है, लेकिन इग्नाइट करने के माफिया के द्वारा बहुत ही प्यारा डिसीजन। लेकिन पीछे से यहाँ पर एलेक्स आएंगे, माफिया को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर देसी गेमर्स वंस अगेन रिवाइव होते हुए 3 किल यहाँ पर उड़ा ली गई है। अगर आप देखेंगे ब्लाइंड अजय जी कहीं ना कहीं यहाँ से गाड़ी लेके निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इकलौते प्लेयर आई थिंक यहाँ पर बचे अपनी टीम से, एंड वो बखूबी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर 12th पोजीशन पे एलिमिनेट हुए, जिसमें सिर्फ उनके पास आई थिंक 1 या 2 ही किल होने वाले। लेकिन देसी गेमर्स यहाँ पर ब्लाइंड स्पोर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली जियोत्रा। एंड वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आई थिंक निवेश थे जो वहां पर बचे थे, लेकिन टीम केओस के मेंबर्स यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है टीम केओस की तरफ से कि वो जो जोन प्रेडिक्ट करना लाइक या जोन को जल्दी कैच करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, टीएसएम फिलहाल यहाँ पर फाइट ले रहे गैलेक्सी रेसर्स के साथ। गैलेक्सी रेसर्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करी जा रही है। यहाँ पे इग्नाइट ओके एक्सडी1 यहाँ पे एक्चुअली सामने थे, जिनको यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, इवन दो किल भी यहाँ पर कंफर्म कर दी जाएगी। एंड गैलेक्सी रेसर्स के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम बरकरार है, क्योंकि एक लौते प्लेयर्स को यहाँ पर बचे रहेंगे और टीएसएम को बखूबी पता है कि वो लास्ट प्लेयर कहाँ पर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात करें यहाँ पे हंटिंग के बारे में, गैलेक्सी रेसर्स इन द मीन टाइम, मैंने जो पहली फाइट देखी मैंने कहा था कि वो 12th पोजीशन पे शायद एलिमिनेट हो सकते हैं। दैट हैपेंड। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग शॉक, क्योंकि देखिए ये दूसरी गेम, इसके बाद 4 और गेम्स है और 2 बुया तो उनको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो बैलेंस चाहिए उनको पॉइंट्स का वो नहीं मिलने वाला उनके पास। आई बिलीव वो 7 पॉइंट्स से सिर्फ पहली गेम के बाद, एंड दैट्स नॉट इनफ टू विन अ चैंपियनशिप। लेकिन बात करें ब्लाइंड के बारे में, 2 प्लेयर्स जो सर्वाइव करे, पूरी कोशिश करे, ग्लू वॉल लगा के कोने के अंदर बैठे हुए कि नहीं वो रोक के रखे प्लेयर्स को। लेकिन जिस तरीके से नेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्मार्ट ग्रेनेड्स, लेकिन क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे? कुक करके डाली जा रही है, क्या किल मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। तो मीडियम जिनोत्रा नीचे गए, एक नॉक निकाला जरूर है उन्होंने, लेकिन इज ही गोइंग टू बी एबल टू विन दिस फाइट? एक और बार फाइनल साइड लेके जाने अंदर, इज गोइंग टू विन दिस? ओह माय गॉडनेस, जिनोत्रा व्हाट अ मॉन्स्टर! Alex को अपसाइड के साथ नॉक कर दिया गया। Blind is somehow still surviving this fight. How is this happening? ब्रो उन्होंने अभी 3 प्लेयर को डाउन कर दिया, एक लौते प्लेयर इंसेन यहाँ पर बचे हुए हैं। ये प्लेयर क्या ही गेम दिखाता है ब्रो, बिल्कुल नहीं डरा ये कि सामने की तरफ इनके पास 4 प्लेयर है जो कि इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। देसी गेमर्स जो 4 मैन स्क्वाड के साथ दिखाई दे रहे थे, उनका पूरा रुख पलट के रखते हैं यहाँ पर जिनोत्रा ने। एंड इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, अभी भी यहाँ पर रुकने का नाम ले रहे हैं जिनोत्रा। 1 मैन आर्मी कहीं ना कहीं हम इस प्लेयर को दे सकते हैं टैग, एंड यस यहाँ पर बखूबी उन्होंने साबित भी कराया। और अगर वो लास्ट प्लेयर भी वाइप आउट हो जाता है, बस फाइनल में 1v4 क्लच उन्होंने यहाँ पर करके दिखा दिया ऑलमोस्ट मुझको। यार
शब्द कम पड़ जाए ऐसी ऐसी मूवमेंट देख के, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेशर होता है, उन्होंने बोला देखो मेरे सामने बहुत सारे प्लेयर्स है, वो हुँ। शील्ड के अंदर बैठे, मैं क्या करूं। क्विक थिंकिंग, बहुत ज्यादा डिसाइडेड थे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था उनके अंदर, साइड लेके चले गए अंदर, उनको फर्क नहीं पड़ता, मेली वेपन लेके चले गए एंड सीधा सीधा हल्ला बोल हमला कर दिया, एंड ही एक्चुअली केम आउट ऑन टॉप, व्हिच इज इनक्रेडिबल। दिस इज वन इन अ मिलियन सॉर्ट ऑफ फाइट, क्योंकि जब आप आउट नंबर्ड होते, इकलौते प्लेयर होते, तो उसके ऊपर आपके पास शॉटगन है, शॉट किल्स निकाल सकते हो, लेकिन शील्ड भी थी आपके सामने, तो हुँ। इट्स जस्ट इनसेन। बट इन द मीटअप यहाँ पे एक और फाइट हो रही है, चलिए उसके ऊपर फोकस करेंगे, बट योगी और इन के राधे ठाकुर को वहाँ पे नॉक कर देंगे। बट बात करना चाहूंगा हेड हंटर्स के बारे में, जिनके पास सारे के सारे प्लेयर्स जिंदा है, लेकिन पीवीएस आपको देख के नहीं लग रहा थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं यहाँ पे? जी, बिल्कुल यहाँ पर दिखाई ज़रूर दे रहा है क्योंकि यार उनके पास एक हम कह सकते हैं कि एक फेवर है, हाइट का एडवांटेज आप यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीम एलीट भी जस्ट उनके बगल में, हेड हंटर्स जस्ट ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। पीवीएस के साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बहुत जल्दी फाइट हो सकती है। विशाल LS7 से इकलौते मेंबर यहाँ पर बचे जरूर है। रोहित यहाँ पर एज अ स्नाइपर बहुत ही प्यारा वर्क करते हुए सामने की तरफ प्लेयर ने क्रोनो की शील्ड जरूर डाली है, बट आई थिंक वो जल्दी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पीवीएस गेट कीप करने का कोशिश करिए, गेट कीप करने में सक्षम होगी। यहाँ पे नहीं चाहिए योगी एंड शिव दो प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन करने में सक्षम हो जाएंगे। हेड हंटर्स देखते ही देखते अपने दो प्लेयर्स को यहाँ पे लूज कर देंगे। भाई दूसरे एंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जय वाइटी एक लौते प्लेयर बचे हुए थे, उनको भी वाइप आउट कर दिया जाएगा एंड टीएसएम भी लॉबी के लिए रवाना हो जाएगी। और यस, 8 पोजीशन पे हेड हंटर्स भी यहाँ पर लॉबी के लिए रवाना होने वाली है। पीवीएस में 9 किल्स इस गेम के अंदर बरकरार है। 4 मैन स्क्वाड यहाँ पर है, बहुत अच्छा फेवर उनके पास होने वाला है। अगर वो यहाँ पर बूया निकालती है इस मैच में, एक बहुत अच्छा गैप यहाँ पर बना सकती है। एंड यस, अगर आप देखेंगे 7 टीम 16 प्लेयर्स इस गेम के अंदर बरकरार हैं। अब देखने वाली बात है यहाँ पर कितनी देर तक और टिक पाएंगे प्लेयर्स। लेकिन LS7 के जो लास्ट प्लेयर बचे थे विशाल, उनको भी लॉबी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन वहां पर टीम एलीट अभी फिलहाल गेम के अंदर बरकरार है। एक भी किल उनके पास नहीं। आइकॉनिक ने यहाँ पर लॉन्च थ्रू करा जिसमें निवेश को पकड़ा गया है। निवेश वहां पर डाउन एंड कंफर्म कर दिए गए। एंड वही दूसरे एंगल पे अब देखने वाली बात है कि जो हमारे गिनोत्रा है वो कितनी देर तक यहाँ पर टिके रहेंगे। लेकिन टीम एलीट को पता है कि कब क्या डिसीजन ले रहे हैं। इसी के साथ साथ पहुंचिए जी, माइंड का शिकार हो जाएंगे और लॉबी के लिए रवाना होना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बट एक चीज जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो फाइट्स हो रहे हैं, खास तौर पे आखिरी 3 मिनट में जो फाइट्स हुई है, इट्स बीन इनसेन। बट जिनोत्रा यहाँ पे देखिए दो ग्लू वॉल्स लगाई, बट द क्वेश्चन इज नाउ कैन ही स्टे अलाइव, बिकॉज़ जितना ऊपर आया के गए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो इन द मीन एको को देखिए, पीछे से जोन तो धक्का दे रहा है सामने वाली टीम को, लेकिन ग्लू वॉल लगा के कोई मतलब नहीं। आनंद को भी नॉक करनी, ओह दैट वाज क्लोज, लेकिन फोर अननोन को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पीवीएस आई बिलीव 12 किल्स है उनके पास। जी बिल्कुल 12 किल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर गिनोत्रा यहाँ पर एलिमिनेट होना पसंद करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ आइकॉनिक लॉन्चर थ्रो करेंगे जिसमें एको और रोहित एंड शिव दोनों 3 प्लेयर एक्चुअली यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। एक लौते प्लेयर है, उसके बाद आइकॉनिक का ग्रेनेड जाएगा और 1v4 क्लच यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। एंड टीम एलीट ने जो खात्मा किया है बॉस इस गेम में, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल, स्पेशली आइकॉनिक के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे बम्बा जी? Honestly, look, I can explain the situation in a lot of ways, but देखिए सामने वाली टीम के पास 12 किल्स थे, उनके पास मोमेंटम था, लेकिन एक ग्रेनेड, आई बिलीव एक आध प्लेयर नॉक होकर भी पड़े हुए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड फेंके, 3 प्लेयर्स को नॉक कर दिया एक साथ, तीन जी तीन प्लेयर्स को, एंड देन ऑल दे हैड टू डू इज गो आउट देयर एंड क्लीन इट अप। वही चीज उन्होंने करी, बुया निकाला शानदार तरीके से, लेकिन वो एक फाइट जो हुई थी बीच में यार ब्लाइंड की, मैं नहीं भूल सकता है। इट इज गोइंग टू गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स, बिकॉज आप देखिए आइकॉनिक मोमेंट्स की बात कीजिए, माफिया बाला का बहुत पुराना क्लच था, 1v4 स्नाइपर आखिरी जोन में उन्होंने निकाला था। दिस गोज आउट ऑन द सेम लेवल इन द सेम बुक्स। जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पर एक के बाद एक यार, चाहे आप गिरोत्रा की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पर देखो आइकॉनिक जो लास्ट में लॉन्चर थ्रो करा उसकी बात कर लो,